कागज 2 सतीश कौशिक की आखिरी फिल्म। देश में आम आदमी को आमतौर पर भीड़ का हिस्सा समझा जाता है। वो कई सरकारी ऑफिस के बाहर लंबी कतारों में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि अगर सड़क पर चलते हुए कोई वीआईपी आ जाए तो भीड़ को फौरन रोक दिया जाता है। इसकी वजह से होने वाली देरी से कोई अपनी जिंदगी बदल देने वाली इंटरव्यू में पहुंच नहीं पाता, या किसी की जिंदगी का जरूरी इम्तिहान छूट जाता है, या किसी का कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल ना पहुंच पाने की वजह से मर जाता है। हालांकि कागज पर इसके हक बराबर के हैं, कानून भी इसके लिए बराबर है, लेकिन उसे ये हक और बराबरी का दर्जा कैसे हासिल होगा? जिंदगी भर अपनी फिल्मों से लुभाने वाले एक्टर और प्रोड्यूसर सतीश कौशिक की आखिरी फिल्म कागज 2 ऐसे ही अहम सवालों को जन्म देती है। फिल्म की कहानी दो परिवार पर बनी है। एक तरफ एक परिवार का बेटा राज सिंह दर्शन कुमार है, जिसके वकील पिता राज नारायण सिंह अनुपम खेर ने बचपन में ही उसे और उसकी मां राधिका नीना गुप्ता को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उदय का बचपन खौफ के साए में गुजरा। उसका दिमाग अपने पिता के लिए शदीद करवाहट से भरा हुआ है। दूसरी तरफ सीतापुर के एक आदमी रस्तोगी सतीश कौशिक और उसकी बेटी यूपीएससी टॉपर है। फिल्म की कहानी में मोड़ उस वक्त आता है जब उसकी यूपीएससी टॉपर बेटी फिसलकर टेबल से गिर जाती है और उसके सर पर चोट लग जाती है। उसके पिता उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसी वक्त शहर में पॉलिटिक्स के देव रंजन आनंद देसाई की एक रैली निकली है। इस रैली की वजह से सतीश कौशिक अपनी बेटी के साथ शहर के चौक पर फंस जाते हैं। उनकी गाड़ी ना आगे जा सकती है न पीछे। रैली खत्म होते ही सतीश अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन डॉक्टर उसे मरा हुआ कह देता है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर आप थोड़ी देर पहले आ जाते तो हम उसकी जान बचा सकते थे। अपनी बेटी की मौत के बाद रस्तोगी का परिवार टूट जाता है। उन्हें वकील राज नारायण और उसका बेटा उदय नारायण इंसाफ दिलाने की कोशिश करते हैं। अब ये लड़ाई कितनी मुश्किल और लंबी है, इसका नतीजा क्या है, ये आपको फिल्म देखकर पता चलेगा। डायरेक्टिंग। इससे पहले कागज की पहली किस्त सतीश कौशिक लाल बिहारी की कहानी लाए थे, जिसने खुद को जिंदा साबित करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी थी। इस फिल्म की डायरेक्टिंग उन्होंने खुद की थी, पर इस बार प्रकाश ने डायरेक्टिंग की है। हालांकि ये फिल्म की गंभीरता उतनी ही मजबूत है, लेकिन डायरेक्टिंग में बहुत खामियां हैं। पहले हिस्से में फिल्म का सब्जेक्ट क्या है समझ नहीं आता। कंफ्यूजन के साथ साथ काफी बोरिंग भी महसूस होता है। एक्टिंग। फिल्म के डायलॉग तो मजबूत हैं, जो फिल्म की संजीदगी के मुताबिक है। फिल्म शुरू में कुछ खोई हुई नजर आती है। असल कहानी तक पहुंचने में काफी वक्त लगता है। शुरू में उदय का पल में गुस्सा पल में प्यार का ट्रैक भी अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन अनुपम खेर और सतीश कौशिक का ट्रैक शुरू होते ही कहानी में जान आ जाती है। जाहिर है इसका क्रेडिट भी उन दोनों की मेहनत और बेहतरीन एक्टिंग को जाता है। अनुपम खेर हर फिल्म में अपनी ताकत दिखाते हैं और सतीश कौशिक एक ऐसे बाप के दुख को स्क्रीन पर लाते हैं जो अपनी बेटी को इस तरह खो देता है कि देखने वालों की आंखें नम हो जाती हैं। इसका आखिरी डायलॉग लोगों को यकीनी तौर पर रोने पर मजबूर कर देता है। बाकी कास्ट में करण कुमार ने भी अच्छी एक्टिंग की है। बाप बेटे के सीन में दर्शन कुमार अच्छे दिख रहे हैं। नीना गुप्ता को सीमित जगह मिली है। दूसरी तरफ कैमरा, एडिटिंग, म्यूजिक ठीक ठाक है। ये फिल्म जो अहम सवालों को उठाती है उसे बेस्ट एक्टिंग सतीश कुमार के लिए देखना चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में? हमें कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल।